बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए चिकन स्पैगेटी कबाब की रेसिपी लाई हूँ। ज़बरदस्त जायकेदार और चटपटे से कबाब हैं, ज़रूर ट्राई करें। थोड़े से डिफरेंट से हैं तो ज़रूर पसंद आएगी रेसिपी। तो लाइक करना नहीं भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आए। और यहाँ 2 कप पानी में मैं बोनलेस चिकन 300 ग्राम की जो है वो बॉईल करने के लिए रख दूँगी और इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाल दूँगी। अब ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो बोनलेस चिकन ही लें, आप नॉर्मल चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 लीटर पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था और नमक रख दिया है 1 टीस्पून। 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाला। अब इसमें हम स्पैगेटी का पूरा पैकेट डाल देंगे, लेकिन मैं यहाँ कबाबों के लिए आधा ही पैकेट यूज़ करूँगी बस। तो यहाँ पर मैं 200 ग्राम यूज़ करूँगी, लेकिन ये 400 ग्राम का पैकेट मैं बॉईल कर रही हूँ। और यहाँ पर ये मैं 15 मिनट इसको कुकिंग टाइम लगा। उसके बाद फिर हम इसको ड्रेन कर देंगे सारा गर्म पानी। फिर इसके में से हम ठंडा पानी गुजारेंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये ठंडे हो जाएंगे, वरना अगर ज़्यादा पक गए तो ये चिपक जाएंगे और बहुत ज़्यादा टूट जाएंगे। तकरीबन 1.5 से 2 लीटर के करीब जो है वो पानी इसमें से गुजारा है ठंडा। और 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल लगा दिया है। ऑयल लगाने के बाद हमने अच्छे से इसको ऑयल को मिक्स कर देना है सारे नूडल्स में। उसके बाद हमारी चिकन भी रेडी हो चुकी है। ये देखें, बॉयल हो चुकी है चिकन। अब सारा पानी इसका ड्रेन कर देंगे और सारी चिकन निकाल लेंगे और इसके रेशे रेशे कर लेंगे। इसी तरह से अगर आप बोनलेस जो नॉर्मल चिकन होती है इसमें हड्डियाँ होती हैं, वो आप चिकन ले सकते हैं। फ्रेश चिकन जो होती है ले सकते हैं और उसके इसी तरह से आपने रेशे कर लेना है बस, और हड्डी अलग कर देनी है और हल्के बारीक बारीक रेशा करना है। ये देखें, अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं मोटी सी भी बोटी आ रही है तो आपने उसको उठा के बिल्कुल बारीक सा रेशा कर देना है। हमें रेशा रेशा चाहिए बिल्कुल चिकन का। बस इसके बाद हम स्पैगेटी को भी इसी तरह से थोड़ा सा साबुत स्पैगेटी है तो हम उसको भी थोड़ा थोड़ा सा तोड़ लेंगे। इस तरह से कर लेंगे थोड़ा सा। अब इसको हम किसी बड़े बॉल में डालते हैं ताकि हम इसमें मसाले भी डालेंगे, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम किसी गहरे और बड़े बॉल में डालना है। अब इसमें हमने बहुत बारीक कटा अदरक डाला है 1 टेबल स्पून। अगर आप बारीक काट सकते हैं तो ठीक है, वरना चॉपर में चॉप कर लें। 1 टेबल स्पून अदरक, 1 टेबल स्पून लहसुन जाएगा, ये भी चॉपर में चॉप हुआ है, बहुत बारीक कटा हुआ है लहसुन। हरी शिमला मिर्च जाएगी 3 टेबल स्पून, बहुत बारीक कटी हुई। सब चीज़ों को मैंने चॉपर में चॉप किया है, आप भी चॉपर में ही चॉप कर लिएगा, तो बहुत ज़्यादा बारीक चाहिए इसमें। गाजर जाएगी इसमें 3 टेबल स्पून, ये भी देख सकते हैं आप कितनी बारीक कटी हुई है। 1/3 कप के करीब जो है वो हरा धनिया है, ये भी बारीक कटा हुआ है बहुत। सब चीज़ों को मैंने चॉपर में चॉप किया है। हरी प्याज है, इसका जो एक बल्ब होता है वो लिया था और पूरी एक जो पत्ती होती है डंडी हरे पत्तों की वो ली है, पूरा एक बंच। तो 3 टेबल स्पून हरी प्याज, और इसमें मैंने तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैंने 2 हरी मिर्चें जो हैं इसमें इसके साथ ही चॉप कर ली थी हरी प्याज के साथ, तो इसलिए तकरीबन आधा टेबल स्पून इसमें बारीक कटी हरी मिर्च भी जाएगी। तो 2 टेबल स्पून सोया सॉस जाएगा। गरम मसाला पाउडर 2 टेबल स्पून, काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 2 टीस्पून, नमक जाएगा 1 टीस्पून, और एक बड़ा स्लाइस लिया था मैंने, जो बड़ा वाला स्लाइस होता है उसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया। तो 2 टेबल स्पून इसमें ब्रेड क्रूम जाएगी, लेकिन फ्रेश स्लाइस की। और 1 कप के बराबर आप इसमें मोज़रेला चीज़ डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आधा कप ही मोज़रेला चीज़ का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इसमें 1 कप भी आप डाल सकते हैं और आधा कप भी जैसे मैंने डाली है। अब अच्छी तरह से हमने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये सब चीज़ें यकजा हो जाएं।
ये देखिए बहुत अच्छी तरह से हमने मसाले को और चिकन को और स्पैगेटी को मिक्स कर लिया है। उसके बाद हमने इसके कबाब बना लिए हैं। तो आधे कबाब बना के मैंने डिफ्रीज़ कर दिए हैं, आधे कबाब फ्राई करूँगी। एक अंडा लिया, उसको अच्छी तरह फेंट लें। उसके बाद उसमें 1 पिंच के करीब हमने नमक डाला, बस इससे ज़्यादा नमक नहीं जाएगा। और बस बाकी अंडे में कुछ नहीं डलेगा। और ब्रेड क्रुम्ब भी ले लें। तो पहले हम अंडे में डिप करेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रुम्ब में। लेकिन आपने जो कबाब के आमेज़े में ब्रेड क्रुम्ब डालना है वो फ्रेश स्लाइस का ही डालना है। एक बड़ी स्लाइस को आपने चॉपर में चॉप कर लें, वो 2 टेबल स्पून हो जाएगा। तो 2 टेबल स्पून फ्रेश ब्रेड का हमने इसमें ज़रूर एडिशन करनी है, ताकि अच्छे से ये कबाब जो हैं अच्छी तरह से बाइंड हो जाएं। वैसे तो नॉर्मल भी शायद बाइंड हो जाते हैं, लेकिन अगर आप ब्रेड डालते हैं तो वो बहुत अच्छे से स्मूथ रहते हैं। इसी तरह से हम सारे कबाबों को कोट कर लेंगे, पहले अंडे में और फिर हम ब्रेड क्रुम्ब में। बस अब सारे कबाब इसी तरह रेडी करेंगे। ये देखें सब रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल लिया। डीप फ्राई नहीं होंगे, बस इसी तरह से शैलो फ्राई होंगे। उसके बाद हमने अच्छा गर्म हो जाए जब तेल, तो फिर आपने इसमें कबाब ड्रॉप करना है, क्योंकि बस इसका कलर ही चेंज करना है। अच्छा गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। और कलर ही चेंज करना होता है, अंदर की जो सब चीज़ें ऑलरेडी ही पक्की हुई हैं। बस अब इनको हम पलटते हैं। देखें अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। 1 से 1.5 मिनट में ही गोल्डन कलर आ गया, क्योंकि तेल अच्छा गर्म होना चाहिए जब आप इसको ड्रॉप करेंगे। ठंडे तेल में आप इसको बिल्कुल नहीं डालिएगा। दोनों तरफ से अच्छे गोल्डन कलर हो जाएंगे तो फिर आप इसको निकाल लेंगे। और इसी तरह से सारे कबाबों को हम फ्राई कर लेंगे। तो किसी भी चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ आप इसको पेश कर सकते हैं, केचप के साथ पेश कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार से और चटपटे से कबाब हैं। और बस अब सारे कबाबों को हम निकाल लेंगे। तो ज़रूर ट्राई करिएगा चटनी के साथ और केचप के साथ। तो ये देखें सारे कबाब रेडी हैं। तो ज़रूर पसंद आएगी आपको आज की रेसिपी। ज़रूर ट्राई करें, स्नैक्स के तौर पे खाएं या फिर साइड डिश के तौर पे। तो ज़रूर आपको अच्छी लगने वाली है। लाइक करना नहीं भूलिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।